दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट है जिसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 10 वाक्य दिए गए हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स कॉमन सी बात है कि आप सभी वाक्यों में देखेंगे तो एट लास्ट में क्रिया प्लस चाहिए, यानी कि उससे पैसा कमाना चाहिए, रवि को अंग्रेजी सीखना चाहिए, गरीबों को संघर्ष करना चाहिए, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए, उसे नदी में तैरना चाहिए, हम लोगों को अब वहां जाना चाहिए, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, मोहन को आराम करना चाहिए, नौकर को अब आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे सभी में देखिए लगा हुआ है चाहिए 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 चाहिए। कोई ऐसा नहीं है वाक्य 10 में से जिनमें चाहिए नहीं है, एट लास्ट चाहिए है। तो फ्रेंड्स ये देखिए चाहिए के पहले भी क्या लगा हुआ है, कमाना, ना क्रिया है, यानी कि चाहिए के पहले जो शब्द है उस सभी में ना लगा हुआ है। ना, आना, करना, बोलना, जाना, तैरना, करना, टहलना, करना, सीखना, कमाना। तो फ्रेंड्स ये देखिए अगर हिंदी में ऐसा वाक्य रहे कि लास्ट में चाहिए लगा हो और उसके पहले क्रिया प्लस ना वाला शब्द हो, यानी कि क्रिया हो, तो इसको चेंज करने के लिए सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये देखिए तरीका रहा जिससे आप इस तरह के वाक्यों को आप आसानी से चेंज कर लेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट। लेकिन एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि क्रिया प्लस चाहिए जो हिंदी वाक्य में लगा रहता है अंत में क्रिया प्लस चाहिए, तो वैसे वाक्य होना चाहिए के साथ जिससे ये बोध हो कि किसी को सलाह या सुझाव, क्या सलाह या सुझाव दिया जा रहा हो एक्शन को करने के लिए, क्रिया को करने के लिए, तब आप शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही याद रखना है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस चाहिए हो, क्या हो, चाहिए, संज्ञा प्लस चाहिए नहीं, क्रिया प्लस चाहिए हो। ठीक है, तो फिर आपको शुड से बनाना है, बट ये भी रहे कि क्रिया का जो भाव है वो किस तरह होना चाहिए, एडवाइस, सलाह या सजेशन, सुझाव के रूप में हो। जैसे फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे उसे पैसा कमाना चाहिए, किसी के द्वारा उसे सुझाव दिया जा रहा है, तब फिर इसे आप चेंज करना हो तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, किसे पैसा कमाना चाहिए, उसे पैसा कमाना चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, वह, उसे, ही। ठीक है, ही सब्जेक्ट मिल गया, इसके बाद क्या लगाना है फ्रेंड, शुड, सब्जेक्ट ही हो गया, शुड लगाना है, मॉडल है शुड, और इसको सब्जेक्ट के बाद लगाना ही है किसी भी सब्जेक्ट के साथ जिसमें चाहिए हो, उसके पहले क्रिया हो और एडवाइस या सजेशन व्यक्त हो। ठीक है, शुड अर्न मनी, ही शुड अर्न मनी। देखिए उसे पैसा कमाना चाहिए, अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्जित करना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रवि को अंग्रेजी सीखना चाहिए, रवि को अंग्रेजी सीख लेना चाहिए, सीखना चाहिए, किसको, रवि को। तो फ्रेंड्स रवि शुड लर्न, क्या सीखना चाहिए, इंग्लिश, रवि शुड लर्न इंग्लिश। यहां पे देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट रवि, शुड लगाना है, वर्ब का पहला रूप, लर्न सीखना, क्या सीखना, ऑब्जेक्ट इंग्लिश सीखना, बन गया इस तरह। गरीबों को संघर्ष करना चाहिए, फ्रेंड्स इसको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, गरीबों को संघर्ष करना चाहिए, तो गरीबों क्या है, गरीबों प्लुरल है, एक जाति का बोध हो रहा है गरीबों का, तो आप लगा दीजिए इसके पहले द पुअर शुड, संघर्ष का क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रगल, द पुअर शुड स्ट्रगल, गरीबों को संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, एडवाइस है, सजेशन है, तो यू शुड वॉक, तुम्हें टहलना चाहिए, कब फ्रेंड्स, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना चाहिए, किसे, यू शुड ट्राई, आपको कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है 6,
उसे नदी में तैरना चाहिए। किसे तैरना चाहिए? उसे। उसे क्या? ही होगा। सब्जेक्टिव कैसे? ही होगा। ही शुड स्विम। ही शुड स्विम कहां? इन द रिवर। इन द रिवर। उसे नदी में तैरना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट है 7। हम लोगों को अब वहां जाना चाहिए। हम लोगों को अब वहां जाना चाहिए। किसे? हम लोगों को। वी शुड गो देयर। वी शुड गो देयर नाउ। नाउ मीन्स अब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। किसे? तुम्हें। यू शुड स्पीक। यू शुड स्पीक। तुम्हें बोलना चाहिए कुछ। समथिंग। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक समथिंग। मोहन को आराम करना चाहिए। मोहन को क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। मोहन शुड टेक रेस्ट। मोहन शुड टेक रेस्ट। मोहन को आराम करना चाहिए। लास्ट में चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट, नौकर को अब आना चाहिए। किसको? नौकर को। सर्वेंट शुड कम। नौकर को आना चाहिए। सर्वेंट शुड कम। कब? नाउ। नाउ मीन्स अब। तो फ्रेंड्स इस तरह पूरे 10 एक्सरसाइज जो फर्स्ट रहा जिससे शुड से रिलेटेड, जो मॉडल में ग्रामर में शुड आपको मिलेगा, शुड, मस्ट, कैन, कुड में, माइट, तो उसमें से पहला एक्सरसाइज के लिए मैंने लिया है फ्रेंड्स शुड, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट शुड बी वन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको डेली लाइफ में कितने भी वर्ड आ जाए जिसके लास्ट में क्रिया प्लस चाहिए हो, जिससे एडवाइस या सजेशन का बोध हो, तो शुड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में आपने देखा। अब मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि यदि लास्ट में चाहिए रहे तो सब्जेक्ट शुड लगाएंगे, V1 ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड हो तो आप इसे बाहर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब चलिए थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि ऐसे वाक्यों को आपको नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, बस शुड शुड जो देख रहे हैं ना उसके बाद नोट का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है। नोट जैसे कि ही शुड नॉट अर्न मनी, उसे पैसा नहीं कमाना चाहिए। रवि शुड नॉट लर्न इंग्लिश, रवि को अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए। द पुअर शुड नॉट स्ट्रगल, गरीबों को संघर्ष नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में नहीं टहलना चाहिए। यू शुड नॉट ट्राई, तुम्हें कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो है उसके पहले नोट लगा दीजिए और बन जाएगा नेगेटिव वर्ब। लेकिन फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव वर्ब बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो शुड को आप सब्जेक्ट से, जो फर्स्ट में देख रहे हैं ना सभी इंग्लिश वाक्यों में, तो फिर सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। जो ये वाला मार्क होता है ना इंट्रोगेटिव मार्क, तो लगा दीजिए तो वो बन जाएगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। मुझे उम्मीद है फिर अगले दिन हम मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 2 लेकर के कुछ अलग ही तरह के सेंटेंस के साथ ट्रांसलेट करने के लिए रूल के साथ। ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ।